हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला गया है? द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स बाय द इक्वेशन। ये आपके सामने इक्वेशन दे रखा है। F इज इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी। तो बोला गया है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए डी अपॉन बी इज, मतलब ए डी अपॉन, यहाँ पे पूछा गया है ए डी अपॉन बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, राइट ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हमको क्या इक्वेशन दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो F इज इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी, राइट ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, हम लोग जानते हैं कि कोई भी एंगल और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी हैं, सारे क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। जैसे साइन थीटा है ना, ये क्या होता है? डायमेंशनलेस होगा, ठीक है ना। ओके, फिर जैसे थीटा एंगल, थीटा क्या है? एंगल है ना। ये क्या है? एंगल। तो एंगल जो होगा ये भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट ना। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, राइट ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये चीज़ आप समझ गए। तो यहाँ पे अब हम लोग जो बात करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यदि आप देखिए कॉस बी एक्स है ना, तो बी एक्स क्या होगा? ये एंगल होगा, ठीक है ना। साइन डी टी, तो ये डी टी क्या होगा? एंगल होगा। मतलब बी एक्स और डी टी दोनों ही क्या होंगे? डायमेंशनलेस होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले काम ये करता हूँ कि बी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? डायमेंशनलेस। क्या हो गया? डायमेंशनलेस। मतलब बी एक्स का जो डायमेंशंस होगा वो क्या हो जाएगा? एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, राइट ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पे अब देखिए, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बी का डायमेंशंस यहाँ से पता कर सकते हैं। तो एक्स अपन का क्या है? डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो अपॉन में, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ एक्स, एक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशंस क्या हो जाएगा? एल, राइट। तो बी का यहाँ से हमको डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया। क्या यहाँ पे मिला? एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो। मतलब इसको यदि मैं ऐसे सिंपली लिखना चाहूँ तो क्या हो गया? एल माइनस वन हो गया। ओके दोस्त, है ना। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो यहाँ से हमने b का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया। इसी तरह से अब हम लोग d का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो d का कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? dt। अब dt क्या होगा? ये भी डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m जीरो, l जीरो, t जीरो। अब t क्या है? अपन का टाइम है, ठीक है। तो d का डायमेंशनल फार्मूला जो हो जाएगा, अब सीधा मैं यहाँ पे लिखूँ तो t माइनस वन हो जाएगा, राइट क्या। तो d का डायमेंशनल फार्मूला अपन का निकल गया। अब अपन को चाहिए किसका? a का चाहिए, ठीक है ना। तो a का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखिए हमारे पास क्या है, मतलब जो डायमेंशनल फार्मूला होगा f का इज इक्वल टू, यहाँ पे वही होगा a का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यदि ध्यान से यदि आप देखेंगे बच्चों, तो ये कॉस बी एक्स, ये तो मतलब कॉस थीटा, मतलब ये क्या हो गया? ये टर्म ही डायमेंशनलेस हो गया। क्या हो गया? डायमेंशनलेस हो गया। तो अब इसकी बात ही खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, एफ अपन का क्या है? फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए अपन को पता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। तो देखिए यहाँ से निकल गया हमारे पास, ए का निकल गया, बी का निकल गया और यहाँ पे डी का निकल गया,
तीनों का डायमेंशनल फार्मूला अपन ने निकाल लिया। देखिए ए का यहाँ से आया, बी ये आ गया और डी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया अपन का। अब अपन को पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, अपन को जो पूछा गया है बच्चों, ये पूछा गया है कि ए डी अपॉन बी का डायमेंशनल फार्मूला, यही पूछा ना, ए डी अपॉन बी का डायमेंशनल फार्मूला। आप यहाँ पे देखिए ए डी अपॉन बी का डायमेंशनल फार्मूला अपन को पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस सवाल को हम लोग बढ़िया से, और देखते हैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा समझते चलेंगे। तो हमको क्या बोला गया है, ए डी अपॉन बी का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। तो ए का कितना आ गया, देखिए डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी -2 आ गया, ठीक है ना। और डी का क्या अपन का आया था, टी -1, राइट ना। और यहाँ पे बी का अपन का क्या आया था बच्चों, एल -1, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं अपन लोग। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल टी -2 और यहाँ पे हो गया टी -1 और ये एल ऊपर चला गया तो एल ये +1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, तो एम एल 2 और यहाँ पे हो जाएगा टी -1, टी माइनस क्या हो जाएगा, t-1 है यहाँ पे और t-2, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये t-1 है और t-2 है यहाँ पे, राइट ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा t-3। तो यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, राइट ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे सवाल को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सॉल्व करके बताया है बच्चों, क्लियर हुई होगी। ओके बच्चों, थैंक यू।